हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि अवकलन कैसे किसी फलन को निकालें। बेसिक से बिल्कुल आसान से जीरो लेवल से बिल्कुल अवकलन को समझेंगे। अवकलन क्या होता है, अवकलन को कैसे निकालें। किसी भी फलन चाहे जितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, फलन सभी का अवकलन निकाल पाएंगे आज की वीडियो में। तो सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल आसान सा तरीका बताएंगे अवकलन को निकालने के लिए। अगर आप फिजिक्स में अवकलन को निकालते हैं तो और उसमें आसान सा लगता है और मैथ में थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो फिजिक्स के लिए पहले बताएंगे और फिर दूसरे वीडियो में मैथ के अवकलन निकालना समझाएंगे। फिजिक्स में थोड़ा सा फार्मूला सरल है और मैथ में बहुत से फार्मूले याद करने पड़ते हैं सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि पहला कैसा बिल्कुल जीरो सीखेंगे, कैसे सबसे पहले फलन को अवकलन निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे किसी फलन दिया है हमारे पास, जैसे फलन यक्स की पावर कुछ दिया है, यक्स की पावर कुछ दिया है, जैसे कि यन अगर दे दिया, यन यक्स की पावर यन, तो इसका हमको अवकलन निकालना है। तो यन जो पावर में है इसको हम यक्स के गुणे में लिखते हैं। तो सबसे पहले यन और फिर यक्स इस प्रकार से लिख देते हैं गुणे में, और यन के स्थान पर यन माइनस वन। बस इतना सा सरल सा आसान सा फार्मूला है जो फिजिक्स के कई बार दोहराया जाता है। फिजिक्स में हमेशा यही को फार्मूला बार दोहराया जाता है, जिसमें फिजिक्स में ऐसे दिखता है कि टी स्क्वायर का अवकलन कीजिए। तो टी स्क्वायर का अवकलन इस प्रकार से दिया है। देखिए, यक्स के स्थान पर टी है, यन के स्थान पर टू है। तो टू को यानी दो को गुणे में रखते हैं तो हो जाएगा हमारा दो गुणा टी, और इस प्रकार से दो को माइनस करते हैं यानी दो माइनस एक, और ये हमारा हो जाएगा टू यानी दो टी। इस प्रकार से हल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लिख गया दो टी। इसी प्रकार से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया रहता है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है यक्स स्क्वायर। अब लिख गया इसका अवकलन निकालिए, तो इसका अवकलन भी यही होगा, जैसे दो टी इस प्रकार दो यक्स। इस प्रकार वाई स्क्वायर का अवकलन हो गया दो वाई। इसी प्रकार से अवकलन को धीरे धीरे सोल्व करते। अब अवकलन इस प्रकार से डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अवकलन का चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे ये फलन दिया है, अब इसको अवकलन के चिन्ह में कैसे लगाते। अब यक्स स्क्वायर का अवकलन निकालना है तो लिखेंगे, थोड़ा सा बना चुना के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा फलन हमारा कैसा। तो इस प्रकार लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस प्रकार से लिखेंगे अवकलन करने पर यक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस प्रकार से एक लाइन लिखेंगे। अब दूसरी लाइन लिखेंगे कि यक्स स्क्वायर इस प्रकार से लिख लेंगे और इसको ऐसे कोष्टक में लिखेंगे, और डी बाई यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी यक्स इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा, ये बस यही आंसर आ जाएगा, टू यक्स हो गया। इतना बनाना पड़ता है, डायरेक्ट अगर कहीं पर पूछ रहा है तो बस डायरेक्ट टू यक्स हो गया। तो इसी प्रकार से अगर दिया, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है कि यक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x इस प्रकार से दिया है 7। ये एक मान क्वेश्चन दिया हमारा।
तो इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट इस प्रकार से कर देते हैं। अगर डायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स का मतलब कि है 5 नंबर का, तो इस प्रकार से करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस प्रकार से लिखेंगे। अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर का है तो डायरेक्ट कर देंगे, इसको 2 को इस पर गुणे में लिखेंगे तो 2x हो जाएगा। और 2x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1 हो गया, इस पर 1 है तो 1 को नहीं लिखते, प्लस 3 यानी 3, तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा 9। और यक्स 3 में से 1 जाएगा, इस प्रकार 2 में से 1 गए तो 1, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 4x। अब 4x को अवकलन करेंगे तो x की पावर 1 है 1, और 1 इधर गुणे में करेंगे तो 4 1, मतलब कि x की पावर 1 है, और इस पर 1 गुणे लिख लेंगे, और 1 में से जैसे x की पावर मतलब कि जैसे 2 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब 1 है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। जिसकी भी पावर 0 हो जाए वो हमेशा 1 होता है। अगर t की पावर 0 तो भी 1, किसी भी फलन के पावर 0 तो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर x 4x का अवकलन हो जाएगा। x अगर कहीं भी x दिखता है, t दिखता है, कुछ भी दिखता है तो वहाँ पर हमेशा 1 अवकलन होगा, बस याद कर लीजिए। तो 4x का अवकलन 4 हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 7 में x है ही नहीं, जब x नहीं है तो इसका अवकलन नहीं होगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 0 सिंपल। इस प्रकार से हमारा अवकलन हो गया। और इस पर लिख देते हैं कि डी अगर ये फलन को y माने तो y लिख देते हैं, या फिर f(x) मानते तो f(x) अपान में dx लिख देते हैं, बस हो गया। इस प्रकार से हमारा सोल्व होता है। बस इतना आसान सा फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में इतना ही फार्मूला रहता है, t²। बस इतना याद कर लीजिए। जैसे क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि 2t³ माइनस 2t प्लस t माइनस 3t²। इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे दिया है तो इसको इसमें गुणा में लिखेंगे तो 6 इंटू टी, और 3 में से 1 घटाएंगे तो ये 2 माइनस, अब ये 1 है, 1 गुणा में लिखेंगे तो 1 होएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 मतलब जिसकी भी पावर 0 हमेशा 1, इसको लिखेंगे 2, बस इसको 1 को नहीं लिखेंगे। 2 मतलब कि 2 एक अन्नम 2 से 1 से गुणा करें 2 एक अन्नम 2 तो 2 आ जाएगा, प्लस ये भी t है तो t का मान मतलब कि हमेशा ये एक और ये 1 मतलब कि इसकी पावर 1 है, और पावर 1 में से फिर 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 तो 1, तो +1 लिख देते हैं। और 2 इधर इस मतलब कि घात में है तो इसको गुणे में लिखेंगे तो -3 गुणे 2, तो और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे इंटू t1, बस। अब इसको लिखेंगे 6t² माइनस 2, ये है 2, ये और ये 2 1 3, मतलब कि ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, और इसका मान 1 था तो ये है 1, और ये माइनस का 6 और ये t, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको और अच्छे से लिखना पड़ेगा तो इस प्रकार से लिख देंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो 2 में से ये माइनस का 2 है, प्लस का 1,
तो 1 यहाँ पर से घट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे पहले 6t और फिर माइनस का 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा, प्यारा सा आंसर बन के आ गया आंसर। तो इसी प्रकार से हल करना पड़ता है। अगर टी अगर लिखा है तो उसका मान 1 होता है, ये भी एक फार्मूला मान लीजिए। अगर नहीं ये इसमें से समझ में आता तो बस 2 फार्मूले याद कर लीजिए, बस बहुत है। और फिर मैथ में बहुत फार्मूला लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही लिख देते हैं इस फार्मूले को। x की पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स n माइनस 1, ये वाला फार्मूला है। और x का अवकलन सीधा 1 लिखते हैं और t का अवकलन सीधा 1 लिखते हैं। और जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे y लिखा है तो इसको y के सापेक्ष करेंगे, t लिखा है तो t के सापेक्ष करेंगे, बस हो गया। जैसे ये लिखा है तो इसको y के सापेक्ष करेंगे dy, x लिखा है तो x के सापेक्ष करेंगे और t लिखा है तो t के सापेक्ष करेंगे। इस प्रकार से t के सापेक्ष करेंगे, जैसे लिखा है तो t के सापेक्ष करेंगे। मतलब जौन फलन लिखा उसी के सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो यह फार्मूला है हमारा, ये केवल एक ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिए, बाकी वो सब हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा, बस हो गया। अवकलन में और कुछ नहीं है। अगली क्लास में देखेंगे कि मतलब साइन x कॉस x और फलन के अवकलन कैसे होते हैं, क्या होता है, कैसे मानते हैं। जैसे गुणा में दिया है, भाग में दिया है तो उसका अवकलन देखेंगे। बेसिक बस इतना ही है। अगर बेसिक पावर में है तो उसमें से एक घटा लेना है, उसको गुणा कर देना है। इतना सरल सा फार्मूला है केवल तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारे ये वीडियो अवकलन के संबंध में। ये अवकलन का एक बेसिक और सरल फार्मूला है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे का फार्मूला अगली वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे कैसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ें अवकलन। थैंक यू।